प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से दूसरे भाव की विस्तृत और संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसके पहले शनि से 12वें भाव से जुड़ी मैंने आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करी थी कि आप अपने पूर्व जन्म से अपने साथ में क्या लेकर के आ रहे हैं। मैंने आपको उसकी विस्तार से संपूर्ण जानकारी दी थी। और आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं शनि से दूसरे भाव की। शनि से आगे बैठे ग्रह कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसे आपके करियर को प्रभावित करते हैं और आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। शनि से दूसरे भाव में बनी राशि या यहां पर बैठे ग्रह कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे और किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएंगे, ये आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। किस व्यक्ति के लिए, किस विशेष संबंध के लिए आपको जीवन में अधिक प्रयास करना पड़ेगा, अधिक कुछ करना पड़ेगा, ये भी शनि से दूसरा भाव अवश्य से बताएगा। आप ये तो जानते ही है कि किसी भी ग्रह से जो दूसरा भाव होता है वो उसकी वृद्धि का होता है, क्योंकि दूसरा भाव जन्म काल पुरुष की कुंडली में भी देखे तो ये वृद्धि का है, बढ़ोतरी का है, लाभ उससे सुखों का है। कहीं ना कहीं सुख से मेरा मतलब वो तो चतुर्थ भाव से देखते हैं, सुख से मेरा मतलब उसकी वृद्धि से है, उसकी प्राप्ति से है। तो जब शनि से दूसरा भाव होगा तो शनि से जो प्राप्त होने वाला है, आपके कर्मों से जो आपको प्राप्त होने वाला है, वो शनि से दूसरा भाव बताएगा। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि शनि से 12वां भाव अधिक बलवान हो और दूसरा भाव कमजोर हो, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व से तो अच्छा सब लेकर के आ रहा होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ स्वयं के दम पर जब आगे बढ़ता है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर वो जो चाहता है वो प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये शनि से दूसरा भाव है। जहां शनि से पिछला भाव आपके पूर्व के जीवन को दर्शाता है, वही शनि से आगे 12वां भाव पूर्व के जीवन को दर्शाता है, वहीं पर शनि से दूसरा भाव आपके आगे आने वाले जीवन को, या आप जीवन में भविष्य में क्या प्राप्त कर पाएंगे इसी जीवन में, उसको भी दर्शाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आगे आपको क्या मिलने वाला है ये बताएगा। तो आज मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देता हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक देखते रहे। पूर्व में आपके जो पूर्व की वीडियो में आपने कहा कि वीडियो में थोड़ी सी कुछ कमजोरी है, वो शायद इसलिए है कि मैंने इसके अंदर आपको बैकग्राउंड की कोई नॉइस वगैरह ना आए, इसीलिए यहाँ पर मैंने नॉइस रिमूवर ऑन कर रखा था। हो सकता है उससे थोड़ा सा ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आती हो। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑडियो से जुड़ी कोई समस्या ना आए। फिर आज मैं आपको जानकारी देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए, आप बता दीजिएगा ऑडियो अब पहले से ठीक है या नहीं। चलिए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए शनि से दूसरे भाव में कौन सी राशि बनी हुई है। मेष से लेकर मीन राशि यहां पर बनी हुई हो सकती है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। शनि से दूसरे भाव में मेष राशि हो, एक बात समझ लीजिए कि मैं आपको कुछ मुख्य पॉइंट बता रहा हूं, आप अपनी तरफ से जोड़ते जाइएगा। मैं उस राशि से जुड़े कुछ स्मॉल पॉइंट बता रहा हूं, आप उसके वृद्धि कर सकते हैं, वो किन किन चीजों को दर्शाती है उसे जोड़ सकते हैं। शनि से दूसरे भाव में मेष राशि हो तो ये व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मेष राशि वैसे शनि की विरोधी है, इसीलिए व्यक्ति को कई बार जो वो चाहता है वो नहीं मिलता, या जितना प्रयास करता है उसके बदले में उतनी मात्रा में उसे लाभ नहीं मिलता। अन्य से उदासीनता ऐसे व्यक्ति को रहती है। कार्य में अस्थिरता या अन्य का सहयोग कम मिल पाता है, विशेषकर उम्र बढ़ने के साथ। पहले हो सकता है अच्छा साथ मिलता हो, उम्र बढ़ने के साथ ये प्रभाव आपको देखने को मिले। शनि से दूसरे भाव में आप देखेंगे कि अगर मेष राशि है तो ऐसा व्यक्ति कुछ अलग करना चाहेगा। पूर्व में सामान्य ही काम करते आया है, लेकिन अब आगे चाहेगा कुछ बड़ा करूं, कुछ अलग करूं, कुछ यूनिक करूं। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ये देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ अलग चीजें ऐसा व्यक्ति कर भी सकता है, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ ऐसा बड़ा कुछ कर दिखाने का ऐसा व्यक्ति के अंदर जुनून हो सकता है। अगर शनि से दूसरे भाव की स्थिति और बलवान हुई, जैसे यहाँ पर मंगल ही बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति प्राप्त भी कर पाएगा। ये आपको समझना चाहिए। यानी शनि से दूसरे भाव में मेष राशि है तो इसे अच्छा कहा जाएगा, व्यक्ति को कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर थोड़ा मेहनत करना ज्यादा पड़ सकती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी व्यक्ति एक ही दिशा में फोकस करके आगे बढ़ता रहे तो सफलता अवश्य प्राप्त कर लेता है। शनि से दूसरे भाव में वृषभ राशि हुई तो यह बहुत बढ़िया है।
व्यक्ति को धन लाभ अच्छा करवाता है, अन्य का सहयोग दिलाता है, व्यक्ति को ज्ञान तो होता ही है, व्यक्ति अपने जीवन में सुखों से भी परिपूर्ण होता जाता है। उम्र बढ़ने के साथ में उसके पास सुख सुविधा की वस्तु, जीवन में एक ऐशो आराम का जीवन व्यक्ति के साथ बनता जाता है। तो ये शनि से दूसरे भाव में वृषभ राशि बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति को बस यहाँ पर यही चाहिए कि सात्विक भोजन करे, सात्विक कार्यों से जुड़ा रहे, किसी को अपशब्द ना कहे। इसका ध्यान रखता है तो अपने करियर में उच्च सफलता अर्जित कर पाएगा। सुख संसाधन से जुड़े जितने भी चीज है या सुखों को, जो व्यक्ति की लग्जरी को दर्शाता है, उससे जुड़े जितने भी चीज है, व्यक्ति उनको प्राप्त भी करना चाहेगा, व्यक्ति को मिलेंगी भी। और ये भी आप देख पाएंगे कि शुक्र की जो राशि वृषभ राशि दूसरे भाव में है, तो ये प्रभाव व्यक्ति को शुक्र से जुड़े कार्यों में लाभ भी करवा सकता है, या व्यक्ति इनसे जुड़कर काम भी कर सकता है। स्त्री वर्ग से भी लाभ ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। फिर शनि से अगर दूसरे भाव में मिथुन राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत अधिक करना पड़ेगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट क्षमता उम्र बढ़ने के साथ ऐसे व्यक्ति के साथ में आते जाएंगी। व्यक्ति को देखने को मिला जब मिथुन राशि दूसरे भाव में हो तो कम उम्र से जिम्मेदारी उठाना पड़ जाती है, या ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने वाले स्वभाव का होता है, सभी को साथ लेकर चलने वाले स्वभाव का होता है, तोल मोल करके कार्य करता है, तोल मोल करके ही सभी से बोलता भी है, तो उसके लिए अच्छा होता है। सभी चीजों को मैनेज करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है, और उसी से ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है। तो आप ये देख पाएंगे कि जब भी वृषभ आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि होती है, तो ये शनि के लिए अच्छी होती है। धन के लिए, सुखों के लिए अपने दम पर व्यक्ति को अर्जित करना पड़ता है, लेकिन अर्जित कर पाता है, क्योंकि तीसरा भाव, ये जो तीसरी राशि है, तीसरे भाव की है, तो मेहनत की राशि है, इसलिए मेहनत के बाद अर्जित करना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति करके दिखाता है, तो ये अच्छी बात है। शनि से अगर दूसरे भाव में कर्क राशि हो, तो जैसा मैंने आपको कहा था, ऐसा व्यक्ति पहले से धनी होगा, बाद में इसकी धन की प्रति इतनी चाहत रहेगी नहीं। थोड़ा अन्य की सहायता, परोपकार, सेवा करना, अन्य के लिए सोचना, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है। आध्यात्मिक या धार्मिक पक्ष की ओर रुझान अधिक हो सकता है। वैराग्य के प्रति या ओकल्ट साइंस के प्रति ऐसे व्यक्ति की रुचि अधिक हो सकती है, ये आपको देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल कहा जाए तो शनि से दूसरे भाव में कर्क राशि होने पर ऐसे व्यक्ति का जीवन कई बार अन्य के लिए होता है, अन्य के लिए करने वाला होता है, लेकिन खराब बिल्कुल नहीं होता। व्यक्ति सुख संपदा से संपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। आगे बस उसका मन करता है कि मैं किसी प्रकार से अन्य के लिए भी कर पाऊं, अन्य की सहायता भी कर पाऊं, ये बातें कई बार आती है। शनि से अगर दूसरे भाव में आप देख पाए कि जो राशि बनी हुई हो, वो राशि अपनी सिंह राशि हो, तो ये भी बहुत बढ़िया माना गया है। ऐसा व्यक्ति अन्य के लिए तो करता ही है, लेकिन स्वयं के मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास भी करता है। व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट क्षमता होती है, उम्र बढ़ने के साथ नेतृत्व करने की क्षमता भी आती जाती है। जरूर मानसिक अशांति रहती है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि उसे कुछ बड़ा प्राप्त करना होता है जो उसे जल्दी नहीं मिल पाता। इसमें थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, क्योंकि सिंह राशि शनि की विरोधी राशि है। ज्यादा विरोधी इसलिए है क्योंकि वो सूर्य और शनि में आपस में नहीं बनती। इस कारण से जब सूर्य की राशि आगे हो, तो व्यक्ति को मेहनत करके अपना हक, ये बोल सकते छीनना पड़ता है। व्यक्ति को ये नहीं बोलेगा बैठे बिठाए मिल जाएगा। इसीलिए कई बार प्रतीत होता है ऐसे व्यक्ति मतलब थोड़े, कई बार ऐसे वैसे मन इनका स्वभाव झगड़ालू होता नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि अपने हक के लिए इनको ज्यादा कोई लड़ता देखे तो कहेगा कि नहीं ये तो स्वार्थी है या अपना ही सोचता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा स्वभाव होता नहीं है। अन्य के लिए करने का गुण भी होता है, लेकिन बस वही बात है कि अपने लिए जो चाहिए वो मिल नहीं पाता जल्दी, ये थोड़ी कमजोरी इसमें हो जाती है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये खराब नहीं होता। शनि से 12वें भाव में दूसरे भाव में सिंह राशि का होना व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, मान सम्मान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, और व्यक्ति अर्जित कर भी पाता है अगर सही दिशा में आगे बढ़ता रहे, ईमानदारी से बढ़ता रहे। शनि से अगर दूसरे भाव में कन्या राशि हो, तो आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक कुछ सीखना चाहेगा। पहले इसका मन, ये बोल सकते हैं कि पूर्व से था व्यक्ति अन्य की सहायता आदि करके आया, इसलिए अब इसका मन धन के प्रति अधिक है, या धन प्राप्त करने के प्रति इसकी रुचि ज्यादा है। इसलिए आप देख पाएंगे कि शनि से जब भी दूसरे भाव में कन्या राशि होती है, तो ऐसा व्यक्ति, आप ये देख पाएंगे कि धन के प्रति भी चाहत रहेंगी, ज्ञान भी अर्जित करना चाहेगा, सुख भी अर्जित करना चाहेगा, और एक सुखी संपन्न जीवन ही व्यतीत करना चाहेगा, ये आप देख पाएंगे। और कहीं ना कहीं व्यक्ति प्राप्त भी कर पाएगा अच्छी मैनेजमेंट क्षमता से। ऐसा व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की सलाह बाद में जो भी माने उसको अवश्य सफलता मिल पाती है। उम्र बढ़ने के साथ में ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान बहुत अच्छा आते जाता है, तो ये एक अच्छी बात होती है। शनि से फिर दूसरे भाव में आप देखेंगे तुला राशि बनी हुई हो, तो ये भी बहुत बढ़िया राशि है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सुख संपदा ये चाहत भी होती है, और ऐसा व्यक्ति प्राप्त भी कर पाता है। पूर्व से मान सम्मान लेकर के आता है, बाद में ऐसा व्यक्ति
सुख और चाहत मतलब जो ऐशो आराम की चीजें हैं, लग्जरी की चीजें हैं, उनको प्राप्त करके दिखाता है। तो ये बहुत अच्छा माना गया है व्यक्ति के सुख संसाधन के लिए। हालांकि शुक्र की राशि है, अधिक भोग वाली राशि है, शनि का इतना प्रभाव भोग वाला नहीं है। इसलिए कई बार होता है कि जब तुला राशि शुक्र से दूसरे शनि से दूसरे भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ गुप्तांगों में समस्या होने की संभावना रहती है, क्योंकि भोग विलास अगर अधिक किया जाएगा तो रोग का प्रमुख कारण बन जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। लेकिन एक स्थिरता पूर्वक सही तरीके से व्यक्ति आगे बढ़े तो शनि से दूसरे भाव में अपनी तुला राशि होने पर व्यक्ति अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है और जीवन काल में अच्छा सुख अर्जित कर सकता है। उसकी क्षमता ये शनि ने उसे प्रदान जरूर की है। शनि से दूसरे भाव में अगर अपनी वृश्चिक राशि हो तो ये थोड़ा मिला जुला कहा गया है, क्योंकि वृश्चिक राशि जैसे मैंने कहा अष्टम भाव की राशि है, काल पुरुष की कुंडली में शनि की विरोधी भी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अज्ञात भय, चिंता, टेंशन रहती है और कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जिस पर विश्वास करे उनसे धोखा मिल जाए, प्रॉब्लम किसी प्रकार से आ जाए, ये बातें बढ़ती है। और आप जानते हैं ऐसी अवस्था में शनि उच्च राशि के होते हैं, तो कुंडली में शनि का बल ज्यादा होगा तो भी आप ये देख पाएंगे कि व्यक्ति को अकेला रह करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर शनि उच्च के हो, नीच के हो या किसी प्रकार से मजबूत होते हो कुंडली के अंदर, तो व्यक्ति को अन्य का सपोर्ट नहीं मिलता, ये समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ तुला राशि में शनि के होने पर यह आपको चाहिए कि आपको वृश्चिक राशि दूसरे भाव में मिली है, आपको अन्य के लिए भी करना है, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के करना है। अगर आपने अपेक्षा रखी कुछ मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी ही मिलेगी या मानसिक चिंता ही आपको मिलेगी। इसलिए उससे बचना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन काल में आगे बढ़े, लेकिन स्वयं से बढ़े और स्वयं की बुद्धि से आगे बढ़े, स्वयं के बाहुबल से, स्वयं की मेहनत से आगे बढ़े, तो ही आपको सफलता मिल पाएगी। यानी तुला राशि में शनि का होना इतना बढ़िया शनि के दृष्टिकोण से नहीं है। वो आपके अंदर कितने ही गुण क्यों ना बढ़ा दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष की वृद्धि ज्यादा होती है। फिर कहीं भी, फिर कैसे भी काम करना, क्योंकि वृश्चिक राशि कैसे भी काम करवा सकती है व्यक्ति से धन कमाने के लालच में, वो कमजोर हो सकता है। फिर अगर देखा जाए तो शनि से दूसरे भाव में धनु राशि हो तो बहुत बढ़िया माना गया है इसे। जरूर व्यक्ति के शुरुआती जीवन में कुछ मेहनत हो, लेकिन उसके बाद भी ये देखने को मिला कि धनु राशि दूसरे भाव में होने पर व्यक्ति सुखों से भी सब परिपूर्ण होता है और आगे चलकर वैराग्य, धार्मिकता के प्रति उसका रुझान भी बढ़ जाता है। अच्छे कार्यों में उसका जुड़ना होता है, अच्छे कार्यों में व्यक्ति लग जाता है और अच्छा जीवन व्यतीत भी करता है और अन्य की सहायता करता है, अन्य को सही सलाह देता है, अन्य को सही मार्ग दिखाता है। यानी दूसरे भाव में अगर आप देख पाए कि धनु राशि हो तो बहुत बढ़िया होता है, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति को संपन्न करता है। इसके बाद अगर मकर राशि हो तो फिर वही बात है कि मकर राशि में दूसरे भाव में कमजोर प्रभाव हो जाएगा शनि का। ऐसे व्यक्ति को मेहनत जीवन काल में अधिक करना पड़ेगी। यहाँ पर मकर राशि शनि की ही राशि है, तो ये जरूर है कि पूर्व में व्यक्ति कुछ भी करता आया हो, उसके मन का नहीं भी हो, तो बाद में वो करेगा जो उसके मन का हो, यानी प्रसन्न हो जाएगा किसी न किसी रूप में। तो लेकिन संघर्ष में वृद्धि रहेगी, संघर्ष में कोई कमी नहीं होगी। व्यक्ति के अंदर कई बार होता है कि ऐसे में कार्य के प्रति रुझान कम होता है, धार्मिकता के प्रति चीजें बढ़ जाती है और व्यक्ति को फिर वो परेशान करती है। क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको कर्म ही करना पड़ेगा। आप सोचे कि पूजा पाठ करने से या धार्मिक कार्य करने से कुछ जीवन में बड़ी तरक्की मिल जाएगी, तो वैसा कभी नहीं होना है। तो इसीलिए प्रमुखता वाली बात यहाँ पर यही है कि आपको ये चाहिए कि आपको शनि का प्रभाव अच्छा चाहिए, तो केवल और केवल आपको शनि से जो दूसरे भाव में आप देख पा रहे हैं कि मकर राशि बनी है, तो उसके लिए मेहनत चाहती है वो राशि। मेहनत के बाद आप जो चाहे कार्य क्षेत्र में अर्जित कर सकते हैं। ये शनि ने आपको उसकी सीख दी है, उसका गुण दिया है। शुरुआत से संघर्ष रहेगा, आगे भी करना है, इसीलिए कोशिश यही रखें कि अपनी तरफ से मेहनत अधिक रखें। इसके अलावा शनि से अगर दूसरे भाव में कुंभ राशि हो तो लाभ के लिए अच्छी है, लोगों से जुड़ने के लिए अच्छी है, आपको जुड़ना चाहिए। कई बार ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अगर जीवन में सफल होना है तो सबसे जुड़ना चाहिए, सभी से मिलना चाहिए, सभी के लिए कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लाभ भी होता है लोगों से जुड़ने पर। मतलब ये नहीं कहूंगा कि वहां उन व्यक्ति से कोई लाभ होगा, लेकिन उनसे जुड़ना आप देख पाएंगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, आपको एक मजबूत परिणाम देने का काम करेगा। इसीलिए शनि से दूसरे भाव में अगर कुंभ राशि हो तो इसे अच्छा माना गया है, सुखों के लिए, ज्ञान के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये संभव है कि पूर्व में व्यक्ति का मन ज्यादा रहे परोपकार की तरफ, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसके अंदर वो चीजें कम होते जाए, वो फिर अपने बारे में सोचने लग जाए, ये बातें बढ़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्य का सहयोग ऐसे में कम मिलता है। इसलिए भी ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वयं का बाद में सोचने का जो स्वभाव है वो बढ़ जाता है, लेकिन खराब कुछ नहीं होता। शनि से फिर 12वें भाव में दूसरे भाव में आप देखें कि मीन राशि है, अंतिम राशि।
तो इसे भी थोड़ा कंफ्यूजन में डालने वाला कहा गया है। मीन राशि होने पर व्यक्ति को जीवन में मिलता सब है, लेकिन बस वही बात है कि व्यक्ति उलझन में रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की बातें। या प्रयास भी कर रहा है तो तीन चार चीजों में एक साथ प्रयास कर रहा है, एक भी काम सही समय पर नहीं बन पा रहा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि एक कार्य में फोकस करे, उसमें आगे बढ़े, पूरा अपना 100% दे, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूर्व से मेहनत लेकर के आ रहा है मकर राशि की, और आगे कंफ्यूजन है मीन राशि का। तो इसलिए कोशिश यही रखनी चाहिए कि अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहा है व्यक्ति, वह एक ही दिशा में करे। एक दिशा में व्यक्ति मेहनत करे तो सफलता अवश्य मिलती है। मीन राशि भी व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष में बढ़ाने वाली होती है। उम्र बढ़ने के साथ में व्यक्ति के अंदर ये गुण बढ़ते भी है, लेकिन फिर भी आपको ये चाहिए कि आप अपने जीवन काल के अंदर अच्छा प्रभाव तभी ले पाएंगे जब आप जो दूसरे भाव में मीन राशि बनी है उसके लिए एक दिशा में फोकस होकर के आगे बढ़ेंगे, तो उससे आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये तो राशियों का प्रभाव हुआ। अब अगर ग्रहों की जानकारी मैं आपको दूं तो ग्रहों में भी कुछ अलग नहीं है। जैसे मैंने सूर्य की बात आपको कही कि सूर्य अगर शनि से दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को पिता से मतलब पिता के लिए कुछ ज्यादा करना पड़े, क्योंकि सूर्य पिता को भी दर्शाता है। सिंह राशि में भी जोड़ सकते हैं पिता को, तो पिता के लिए कुछ करना है, मान सम्मान अर्जित करना है जीवन काल के अंदर, अच्छा समाज में प्रतिष्ठित होना है। सिंह राशि का प्रभाव ये दर्शाएगा, माफ कीजिएगा, सूर्य का प्रभाव ये दर्शाएगा। सिंह राशि में भी ये बातें हैं, लेकिन सूर्य में ये प्रभाव ज्यादा है, फिर वो किसी भी राशि में। दूसरे नंबर पर चंद्रमा हो तो चंद्रमा के लिए आप बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर कहीं ना कहीं लोगों की सहायता करेगा, दूसरों के लिए कुछ करेगा, दूसरों के लिए सोचेगा, इमोशनल होगा। धन कमाने की चाहत भी रहेगी, सुखों की चाहत भी रहेगी, लेकिन अन्य के लिए करता रह जाएगा, ये बातें आप बोल सकते हैं। और चंद्रमा की कर्क राशि का प्रभाव आप ज्यादा देख सकते हैं इसके अंदर। फिर मंगल होगा तो मंगल पुरुषार्थ है, एनर्जी है, तो इस व्यक्ति को मेहनत अधिक करना पड़ेगी, लेकिन कुछ अलग कर दिखाने में अपनी मेहनत से, पराक्रम से ऐसा व्यक्ति सक्षम जरूर है, कुछ बड़ा कर सकता है ऐसा व्यक्ति। तो ये बात भी अच्छी है यहाँ पर शनि से दूसरे भाव में, यानी अगर आप देख पा रहे हैं कि मंगल बैठा हुआ है तो ये व्यक्ति को मेहनत के बाद ही सही लेकिन सफलता दिलाता है, ऊंचाई दिलाता है, ये आप देख पाएंगे। शनि से दूसरे भाव में अगर आप देखते हैं कि अब मंगल की राशि है तो मंगल की दोनों राशियों का प्रभाव आप देख सकते हैं, विशेषकर मेष राशि का कुछ अलग कर दिखाने का ऐसा व्यक्ति के अंदर गुण होगा, पुरुषार्थ मेहनत से कुछ हासिल करने की क्षमता होगी। शनि से दूसरे भाव में बुध होगा तो आप देख पाएंगे कि बुध जो है ये मैनेजमेंट क्षमता कारक है और ज्ञान का, बुद्धि का, अकाउंटिंग का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति आप देख पाएंगे कि उम्र बढ़ने के साथ ये चीजें सीखते जाएगा, ऐसा व्यक्ति इन सब चीजों को अर्जित करता जाएगा, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी मैनेजमेंट क्षमता से आगे सभी को प्रभावित करेगा, अपने व्यापार में, अपने करियर में, अपनी वाणी से, अपने नॉलेज से सबको प्रभावित करेगा या अच्छा नाम सम्मान बनाएगा, ये आप बोल सकते हैं। शनि से दूसरे भाव में अगर आप देखते हैं कि मंगल हो गए, बुध, गुरु बैठे हुए हैं। गुरु अगर बैठे हुए हैं तो आप देख पाएंगे कि दूसरे भाव में गुरु का होना ये व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, अच्छे कार्य करने वाला बनाता है, दूसरों की सहायता करने वाला बनाता है, सभी के लिए सोचने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति सभी के लिए करता भी है, जीवन काल में अच्छा नाम सम्मान भी अर्जित करता है और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए शनि से दूसरे भाव में अगर आप देखते हैं कि कुंडली के अंदर अपने गुरु बैठे हुए हैं शनि से दूसरे भाव में, तो बहुत बढ़िया है। ये व्यक्ति को सुख संपदा, धन आदि भी दिलाता है और व्यक्ति को अच्छा ज्ञान, बुद्धिमत्ता, अच्छा मान सम्मान, ऊंचाई भी दिलाने का काम ये करता है। बस व्यक्ति को ईमानदार रहकर अच्छी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे कार्यों से ही रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, तो व्यक्ति सफल अवश्य होता है। शनि से दूसरे भाव में आप देखते हैं कि अगर कोई भी कुंडली के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं तो ये बहुत बढ़िया है, व्यक्ति को धनवान बनाता है, व्यक्ति को सुख संपदा से युक्त करता है, व्यक्ति को ऐशो आराम भरा जीवन देता है, अन्य का सहयोग दिलाता है, स्त्री वर्ग का साथ दिलाता है, विवाह के बाद तरक्की देता है। यानी शनि से दूसरे भाव में शुक्र का होना सब लिहाज से अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या होती नहीं इससे, हाँ कई बार थोड़ा मतभेद का प्रभाव होता है, लेकिन वो सामान्य, इससे कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। लेकिन आप देख पाएंगे कि शनि से दूसरे भाव में शुक्र हो तो बहुत अच्छा है, ये धन के लिए, सुखों के लिए, संपन्नता के लिए। ऐसा व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ धनी होता जाता है या धनी होता है, ये बात आप बोल सकते हैं। फिर आप ये देख पाएंगे कि शनि से दूसरे भाव में अगर राहु बैठे हुए हो तो ये भी धन कमाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, क्रिएटिव, इनोवेटिव करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करेगा। बस यहाँ पर किसी प्रकार का प्रभाव हो सकता है, थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है, थोड़ी मात्रा में कैसे भी काम गलत तो गलत, लेकिन व्यक्ति करना चाहे वो वाली बातें बढ़ सकती है अगर नकारात्मक पक्ष हो राहु का तो। लेकिन पॉजिटिव हुआ तो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कार्यों से सबकी सहायता करते हुए अच्छा कुछ अर्जित कर पाएगा, ये आप देख पाएंगे।
शनि से दूसरे भाव में आप देखते हैं कि केतु बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति को धार्मिक पक्ष की ओर, आध्यात्मिक पक्ष की ओर बढ़ाएगा। ऐसे व्यक्ति का मन कई बार कार्य करने के लिए उम्र बढ़ने के साथ नहीं लगता। अगर डिग्री में भी शनि से केतु आगे बैठे हुए हैं, साथ में भी है, तो ये प्रभाव आप जोड़ सकते हैं। तो शनि से आगे आप जब देखेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन केतु की आप बात देखेंगे तो एक बात आप पाएंगे कि शनि से जब आगे की तरफ केतु बैठे हुए हो, तो व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष की तरफ रुझान जो है व्यक्ति का अधिक होता है। व्यक्ति धार्मिक रह कर कार्य करता है और धार्मिकता में रुचि अधिक लेता है। तो ये केतु का प्रभाव होता है। तो ये कुछ बातें हैं शनि से दूसरे भाव में बैठे ग्रहों की, बैठे बनी राशि की, और किस तरह का आपके जीवन प्रभाव है आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और शनि से दूसरे भाव को मैंने कंप्लीट किया है। आगे मैं आपको अन्य किसी भाव की शनि से जानकारी देने वाला हूं, जो बहुत ही रोचक होने वाली है। मैं कोशिश करूंगा छठे भाव को लेने की, क्योंकि छठा भाव ये आपके कार्य में रुकावट को दर्शाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ उपाय की श्रृंखला भी मैं आगे दूंगा। तो इस तरह की वीडियो होंगी, उन्हें देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। वीडियो नहीं पूर्व की देख पाए तो आप आई बटन में दी गई लिंक के द्वारा, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।